हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव रह रहे हो, होप्स रख रहे हो, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, आप जानते हो। सो होप्स हमेशा रखिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप से प्यार करिए, तो सब चीज़ें आपके हिसाब से होना शुरू हो जाएगा। तो आपको अपना माइंडसेट काफ़ी क्लियर रखना है, काफ़ी पॉजिटिव रखना है। जितना हैप्पी रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, चीज़ें आपके हक़ में होना शुरू हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग को, जो कि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। टॉपिक तो आपने टाइटल और थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा। टाइटल ये है कि आपके पर्सन क्यों है आपके दीवाने, आखिर आप में वो कौन सी बात है जो उन्हें दीवाना करती है, आखिर आपको लेकर इतना प्यार आपसे वो क्यों करते हैं, क्या चीज़ें हैं आप में वो जिनको वो पसंद करते हैं या जिनके वो दीवाने हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन क्यों इतना प्यार करते हैं आपसे, क्या है आप में इतना जो वो आप इतना ज़्यादा पसंद करते हैं आपसे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, जो पहला कार्ड है हमारे पास वो है बाउंड्रीज। यहाँ पे है द गार्डनर, डेटिंग, और बॉटम में इस वक्त है लुमिनोसिटी। पहली बात तो आपके पर्सन को आपकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उनके नज़र में आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्सन हो, नॉट जस्ट बाहर से बट अंदर से भी आपको वो एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत पर्सन की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपसे शायद ही कोई खूबसूरत इस दुनिया में कोई होगा। ये पर्सन आपकी खूबसूरती के कायर है, ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आपको लेकर, बहुत अट्रैक्टेड है। उन्हें आपके बाल, आपके लिप्स, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद है, और मे बी आपको गार्डनिंग पसंद है, आपको नेचर पसंद है, और ये चीज़ उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है आपके पास के आप एक नेचर लविंग पर्सन हो, सिंपल हो, डाउन टू अर्थ हो, और काफ़ी बार तो उन्हें लगता है कि जैसे आप आंखों से ही बातें कर लेते हो, आपको कुछ बताने की, कुछ समझाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप आंखों से ही बातें कर लेते हो और वो आपके आंखों से ही आपके दिल का हाल पहचान जाते हैं। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन को लगता है कि आप बिल्कुल भी बदले नहीं हो, पहले दिन से अभी तक आप एग्जैक्टली वैसे ही हो जैसे पहले दिन जब वो मिले थे आपसे, जब आप नए नए रिलेशनशिप में थे, जब उन्होंने आपको जस्ट प्रपोज ही किया था, या आपके दोस्त थे, या आप में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, तब जैसे थे ना आप, एग्जैक्टली वैसे ही अभी आप हो। बिल्कुल भी चेंजेस आप में नहीं हुए हैं। आप जितने सुंदर पहले थे उतने सुंदर अभी हो, जितने प्यार भरे थे उतने प्यार भरे अभी हो, और उनका तो जब भी वो आपको देखते हैं फिर से आपके प्यार में पड़ जाते हैं, फिर से आपके प्यार में गिर जाते हैं। उनके लिए हर दिन एक नया दिन होता है आपके साथ। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें वो दिन याद आते हैं जब वो आपसे छुप छुप के मिलने आते थे, या आप उनसे छुप छुप के मिलने जाते थे, और जो एक प्यार भरा समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया था, बहुत ही ज़्यादा वो उन पलों को याद करते हैं, और उन्हें वो पल याद आते हैं जब आप एक साथ होते थे, आप उनसे मिलने जाते थे या वो आपसे मिलने आते थे, और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग उन्हें समय लगता था। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप पूरे ऑनेस्ट हो, समर्पित हो, आपको पता है कहाँ पे क्या लक्ष्मण रेखा खींचनी है, किससे आप हर पर्सन से, उनके अलावा जिनसे भी आप डील करते हो, एक सीमा खींचते हो, एक बाउंड्री होती है जिसको आप कभी क्रॉस नहीं करते हो। आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो, काफ़ी ज़्यादा बहुत पावरफुल हो, बहुत फोकस्ड हो, प्यार भरा है आपके दिल में, और लोग आपको इतना आपके करीब आने की कोशिश करते होंगे बट आप उनके करीब नहीं जाते, आप एक बाउंड्री सेट करते हो। ओके, तो उन्हें ये डेफिनेटली पता है कि आप बहुत लॉयल हो, डेडिकेटेड हो और समर्पित हो प्यार में, तो ये चीज़ बहुत पसंद है उन्हें। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको वो इतना ज़्यादा जैसे हम कोई फूल का एक पौधा लगाते हैं और वो बढ़ता है, फिर हम उसके फूल को, जिस तरह से हमारी इच्छा नहीं होती ना उसको तोड़ने की, बस देखते रहने की, उसको सराहने की, उसकी तारीफ़ करने की हमें इच्छा होती है। एग्जैक्टली उसका जो सुगंध होता है वो हमें मोहित कर देता है। एग्जैक्टली ऐसा ही आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आप पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आपको अटेंशन दिया है, आपको जीता है, उन्होंने एक ट्रॉफी की तरह जीता है आपको, ऐसा उन्हें लगता है, जो कि
उन्हें और ज़्यादा आपके आपको उस वर्थ समझते हैं कि वो आपके ऊपर अपना वक्त, अपना अटेंशन दे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उसके काबिल हो, आप उसके लायक थे। इस वजह से ये पर्सन इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या ऐसी खूबियाँ हैं अपने जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके दीवाने हैं। आपके पर्सन को आपको फूल देना बहुत पसंद है। उन्हें जब भी शायद वो मिलने आते हैं वो आपके लिए फूल लेके आते हैं, या आप उनसे मिलने जाते हो आप उनके लिए फूल लेके जाते हो, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पहला है वो है मिस्टिसिज्म। नेक्स्ट है यहाँ पे कन्फ्यूजन, एंड है यहाँ पे सेल्फ वर्थ। ओके, देखिए पहली बात मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप अपनी कीमत जानते हो, आप अपनी वैल्यू जानते हो, आप किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, कंट्रोल नहीं करने देते किसी को भी। आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हो, आप अपने खुद से प्यार करना जानते हो, और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद वो ये चीज़ आपसे ही सीखे है कि खुद की वैल्यू भी करनी चाहिए, खुद की भी इम्पोर्टेंस होती है और उसे कभी खोना नहीं चाहिए, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तो सेल्फ वर्थ आप में बहुत ज़्यादा है और सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, और यही चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है आपकी। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि कभी कभार हो सकता है कि क्योंकि आप एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो, फिर भी इस पर्सन को कभी कभार लगता है कि आप वो आपको कभी कभार समझ नहीं पाते हैं। समटाइम्स यू बिकम अ पज़ल फॉर देम, आप उनके लिए एक पज़ल बन जाते हो। वो आपको समझ नहीं पाते हैं, आपके मंशा को समझ नहीं पाते, आपके माइंड स्टेट को समझ नहीं पाते हैं। ओके, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक ये उन्हें ऐसा लगता है, बट ऐसा है नहीं। आप बहुत ही सीधे साधे पर्सन मुझे लग रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आप कुछ छुपाते हो या कभी कुछ और बिहेव करते हो या कभी कुछ और बिहेव करते हो। काफ़ी वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो आप। नेक्स्ट मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे आप उनकी डेस्टिनी थे और आप उनकी ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ से आ गए, और वो बहुत ही खुश नसीब समझते हैं अपने आप को कि आप उन्हें मिले हो, आप उनकी लाइफ का हिस्सा बने हो। दे रियली एडमायर यू। और आपकी ना एक बहुत ही मिस्टीरियस सी कुछ आप में बात है जो इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है ऑल द टाइम। वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वो बस खींचे चले आते हैं आपके पास। वो अपने आप को दे कांट कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम यू। आपका ऑरा ही ऐसा है, बहुत मैग्नेटिक और बहुत मिस्टीरियस, जो उनको आपसे दूर नहीं रहने देता है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लगता है अभी तक के जो मैसेजेस आए हैं। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू भी कि क्या आपके पर्सन आपकी किस बात के इतने दीवाने हैं, क्यों इतना पसंद करते हैं वो आपको। ओके, पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पे द हैंग्ड मैन, पाइसिस। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ व्हील्स यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 8 ऑफ व्हील्स, फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे द टेम्परेंस विच इज़ सैगिटेरियस एनर्जी। और बॉटम डेक में इस वक्त 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। देखिए पहली बात तो मुझे लगता है कि पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है। कभी कभार वो अपने अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो या कोई आपको उनसे छीन लेगा, या कितने भी एफर्ट्स डाले तो आप उनके हो नहीं पाओगे। ये थोड़ी नेगेटिविटी उनके अंदर मुझे दिख रही है जिसके ऊपर काम उन्हें डेफिनेटली करना चाहिए। बट उन्हें एक चीज़ आपकी जो पसंद है वो मैं बता देती हूँ, वो ये है कि आप काफ़ी डायरेक्ट पर्सनालिटी हो, जो है जैसा है मुंह पे बोल देना, क्लियर हो, अपनी बातों से मुकरते नहीं हो, और जो है जैसा है एकदम ट्रांसपेरेंट है, कुछ छुपा नहीं है, आप कुछ छुपाते नहीं हो, कुछ पर्दे के पीछे नहीं होता है। जो होता है वो सामने बोलते हो, सामने करते हो। ये चीज़ उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे वो अपने आप को प्रूव करना हो, चाहे वो अपने लिए स्टैंड लेना हो, यू डू इट फॉर योरसेल्फ। तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है, जो कि इन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ।
और हमेशा उन्हें लगता है कि आपके साथ उन्हें विक्ट्री पानी है या सक्सेसफुल करना है इस रिश्ते को। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं वो आप पे आपसे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर कभी आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है तो आप उनके ऊपर गिव अप नहीं करते हो, वो आपके ऊपर गिव अप नहीं करते हैं। एक समय बाद आप फिर से एक दूसरे के पास आ ही जाते हो। आप दोनों का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, आप दोनों का जो कनेक्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। बॉन्ड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन आपको छोड़ पाते हैं या आपसे आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्ट करते हो उनको अपनी तरफ। कभी कभी मुझे लगता है कि कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे ये आपके लायक नहीं है, आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो, तो इसलिए वो मे बी एफ़र्ट्स डालना छोड़ देते हैं। बट फिर से वो एक उन्हें समझ में आ जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी उनसे प्यार करते हो एंड अगर वो आपके लाइफ में है तो डेफिनेटली वो आप उनको स्पेशल फील करते हो, उनके लिए फीलिंग्स रखते हो स्पेशल, इसीलिए हो उनकी ज़िंदगी में। ये चीज़ उनको समझ में आ जाती है और वो फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं रिश्ते पे। तो गिव अप अगर कर भी देते हैं थोड़े टाइम के लिए, दे स्टार्ट मिसिंग यू एंड उनको वापस आपके ऊपर प्यार आने लगता है और वो फिर से आने लगता है आपकी ज़िंदगी में, घुस जाते हैं जैसे। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आप उनको एक ट्रॉफ़ी की तरह लगते हो, तो आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत मुश्किल से आपको जीता है, मुश्किल से हासिल किया है। और दूसरी चीज़, उनका आपके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके लिए सबसे हैप्पीएस्ट डे वो होता है जब वो आपसे मिलते हैं, जब वो आपके साथ घूमने जाते हैं, आप दोनों पिक्चर को जाते हो या मूवी देखने जाते हो या कहीं घूमने जाते हो, उन्हें सबसे हैप्पी लगता है, सबसे ज़्यादा दिल से हैप्पी होते हैं ये पर्सन। मे बी आप उनके फ्रेंड्स के साथ भी काफ़ी अच्छे से जेलन कर लेते हो या बातचीत होती है आपकी या मिलना होता है, तो आप सबको बहुत एक्सेप्टेंस के नज़रिए से देखते हो। आप कभी भी कई बार होता है ना कि लोग तोड़ने पे तुले होते हैं दोस्तों से, लेकिन आप जोड़ते हो, आप लोगों को, रिश्तों को जोड़ने वाले पर्सन हो। हाँ, अगर कुछ गलत है आप डेफिनेटली बोलते हो, समझाते हो। अगर कोई पर्सन अगर उनके लिए अच्छा नहीं है, आप उन्हें वो समझाते हो, लेकिन आप जोड़ने पे बिलीव करते हो, आप तोड़ने पे बिलीव नहीं करते। मे बी उनके फैमिली को भी आप पसंद हो किसी के लिए, ओके, या फिर उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली को आप पसंद आ जाओगे, तो उन्हें वो टेंशन नहीं है। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन बस एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं और उन्हें पता है कि आप कभी भी उन पे गिव अप नहीं करोगे, आप हमेशा उनसे प्यार करोगे, हमेशा उनका साथ दोगे, हमेशा उनके लिए खड़े होंगे स्ट्रॉन्गली, जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मुझे लगता है पर्सन थोड़े शकी है, ओके, क्योंकि मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं, आपको बहुत लोगों का अटेंशन मिलता है, तो ये थोड़ा सा आपको खोने से डरते हैं, जिसकी वजह से इनमें ये डर का माहौल इनके अंदर पैदा हो जाता है, वो भरोसा नहीं कर पाते हैं। सो या दैट्स इट, यही कुछ चीज़ें हैं। ट्रस्ट, पॉसिबिलिटीज़, द बर्डन, ओके, एंड बॉटम में इस वक्त सप्रेशन है। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने करंट एनर्जीज़ के लिए कार्ड्स निकाले, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों में से कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट ज़रूरी है आप दोनों के रिश्ते के लिए। मे बी कोई आप में से इस रिश्ते के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहता है या निभा नहीं रहा है, भाग रहा है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि देखिए लव भी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, ये एक फीलिंग है, लेकिन हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे पार्टनर के लिए, तो शायद आपके पर्सन भाग रहे हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बट येस, आप दोनों में वो कनेक्शन फिर से जुड़ेगा, वो ट्रस्ट आपका हासिल कर पाएंगे, आप उनका ट्रस्ट हासिल कर पाओगे। और जो अभी आपको थोड़ा बर्डन लग रहा है या जो चीज़ें अभी आपको परेशान कर रही है, वही चीज़ें फ्यूचर में आपको वो हैप्पी करेगी, आपके लाइफ में हैप्पीनेस लाएगी, आपके रिश्ते को ठीक करेगी। मुझे लगता है दो हफ्तों में किसी के लिए या 2 महीनों में अगर कोई करंट कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, वो ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से। सो वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आगे बढ़ते और लव मैसेजेस देखते हैं और देखते हैं आपके पर्सन क्या रोमांटिक मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। सो फर्स्ट मैसेज जो है वो है, मैं तुम्हें अपना बना के रखना
चाहता हूँ। सो वो आपको बस अपना बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई इफ़ नॉट बट नहीं है, बस एक बार तुम्हारी आवाज़ सुननी है। सो वो बस आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है, मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी। सो उन्होंने जो भी आपके साथ रवैया दिखाया है आपको, वो उसके लिए काफ़ी सॉरी है। कह दो कि तुम सिर्फ मेरे हो। सो दे वांट टू लिसन फ्रॉम यू कि आप सिर्फ उनके हो, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तो काफ़ी टेरिटोरियल है आपके पर्सन, बिल्कुल आपको किसी के साथ देखना तो क्या सोच भी नहीं सकते हैं। सो दे लव यू अ लॉट। बाकी अगर चीज़ें रेजोनेट हुई है आपसे, आपको अगर रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, होप्स बिल्कुल नहीं हारने आपको।